दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान के सामने मुंबई इंडियंस हुआ चकनाचूर, मिली अपने घर पर ही करारी हार, तो पूरी दुनिया में तो हाहाकार ही मच गया। जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज का भी गुस्सा फूट पड़ा है, तो वहीं रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि किरण पोलार्ड से लेकर सुरेश रैना जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब मुंबई के शर्मनाक प्रदर्शन पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो मुंबई के फैंस का दिल ही टूट जाएगा। तो आखिर किसने हार्दिक को ठहराया इसका कसूरवार, किसने रोहित पर उतारा अपना गुस्सा, कैसे बताया मुंबई के फ्लॉप शो की बड़ी वजह, इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और संजू में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर राजस्थान के रजवाड़े मुंबई इंडियंस के खिलाफ चुनौती लेकर उतरे थे। मुंबई के फैंस इस मुकाबले के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तब तक उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह दिन मुंबई के लिए इतना शर्मनाक साबित होने वाला है। जहां ट्रेंट बोल्ट की आंधी में मुंबई का टॉप ऑर्डर बिखर गया, तो युजवेंद्र चहल ने तो मुंबई के आधे बचे हुए बल्लेबाजी क्रम को समेटकर मुंबई इंडियंस की हालत बद से बदतर कर दी। यहां तक कि मुंबई का कोई भी बल्लेबाज 40 रनों का आंकड़ा छूने में भी नाकामयाब हुआ। उनके टॉप 3 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। नतीजा हुआ कि गिरते पड़ते मुंबई की टीम 20 ओवर में केवल 125 रन बना पाई थी, जिसे डिफेंड करना उनके गेंदबाजों के लिए कहां आसान था। बल्लेबाजों ने तो पूरी तरीके से अपने फैंस को निराश किया। रोहित खाता तक नहीं खोल पाए, हार्दिक ने महज 34 रन बनाए और गलती कर बैठे। ये तो केवल एक पहलू था। जब गेंदबाजी की बारी आई तब हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपना पहला ओवर मफाका से करवाने का मन बनाया। हालांकि उस गेंदबाज ने विकेट भी लिया, लेकिन बटलर और संजू ने जबरदस्त अपनी टीम को शुरुआत दिलाई। 4 ओवर में ही 40 रन ठोक डाले और इस मुकाबले में अपनी टीम की जीत को लगभग सुनिश्चित ही कर दिया था। हालांकि मुंबई ने भी वापसी की, लेकिन उनका शर्मनाक प्रदर्शन उनकी जीत के आड़े आया। जहां उनके बल्लेबाजों ने तो इतना निराश किया कि पूरी दुनिया यह सब देखकर हैरान और परेशान रह गई। कोई भी बिल्कुल खुश नहीं था। जहां अब दुनिया के बड़े बड़े कई दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। यहां तक कि सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि खराब दिन किसी भी टीम का हो सकता है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी टीम में वो सभी क्वालिटी थी कि हम ये मुकाबला बना सकते थे। 125 रन भी डिफेंड हो सकते थे, लेकिन हमारे गेंदबाजों को वो चांस ही नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं यदि हमारे बल्लेबाजों ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई होती, रोहित और हार्दिक के फ्रंट से लीड किया होता, तो शायद इस मैच की कहानी कुछ और हो सकती थी। जी हां दोस्तों, सचिन का दिल टूटा हुआ था, तो वहीं सुरेश रैना का भी कहना था कि आप मुंबई जैसी टीम से इतना खराब प्रदर्शन नहीं देखते हैं। मुझे लगता है उनका समय ही नहीं चल रहा है। पिछले मैच में उनके गेंदबाजों ने 277 रन दिए, तो इस मैच में उनके बल्लेबाज फ्लॉप रहे। मुंबई की एक टीम की तरह प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो इस टूर्नामेंट से ज्यादा लंबा जा पाएंगे। हार्दिक को मुंबई की कप्तानी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। जी हां, रैना ने तो हार्दिक को गुनहगार बता दिया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज और पहले मुंबई का हिस्सा रहे रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि जब रोहित कप्तान थे तब मुंबई इंडियंस एक अलग ही बीस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। नया कप्तान है और वो अपने खिलाड़ियों को समझ नहीं पा रहा है। हार्दिक के पास मौका था कि अपनी टीम को संभाले, 150 रन के पार ले जाए, लेकिन उनके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो अपना विकेट गवा बैठे और नतीजा आपके सामने। हार्दिक में अभी वो क्वालिटी नहीं है जो मुंबई का कप्तान बनने के लिए उन्हें चाहिए। जी हां दोस्तों, तो केवल वही नहीं, अब तो मुंबई इंडियंस के ही अभिन्न अंग किरण पोलार्ड का भी गुस्सा सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह देखकर मुझे बेहद दुख हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अपना संन्यास छोड़कर खुद ही बैटिंग कर लूं, तो शायद मैं अपनी टीम को कुछ काम आ सकता था। इतना खराब कौन खेलता है? दिन खराब किसी का भी हो सकता है, लेकिन हमारे बल्लेबाज कहीं ना कहीं अपनी गलती से आउट हुए हैं। कोई खराब शॉट खेल रहा है तो कोई गेंद नहीं समझ पा रहा है। पूरी तरीके से हमारा दिन नहीं था, लेकिन मुझे लगता है हम वापसी करेंगे। हम में वो दम है कि हम ये टूर्नामेंट भी जीत जाएं। तो केवल वही नहीं, अब तो मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन पाकिस्तान में भी बवाल मचा रहा है। जहां शोएब अख्तर का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई मेरी पसंदीदा टीम है, लेकिन आज उनकी जो हालत है, मेरा दिल टूट गया। एक समय मुंबई दूसरी टीमों को खौफ में डालने के लिए काफी था, लेकिन अब तो मुंबई में वो पुराना जोश, जुनून और जज्बा कुछ भी नहीं बचा है। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इतिहास की सबसे खराब टीम बन चुकी है। ये कहना गलत नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन सभी दिग्गजों ने भी अब मुंबई के खराब प्रदर्शन पर अपना गुस्सा उतारा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में कैसे होना चाहिए मुंबई का कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक, घमासान या कहें 14वें मैच के लिए मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें वानखेड़े के मैदान पर 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी। रोहित शर्मा के गढ़ माने जाने वाले इस स्टेडियम में एक बार फिर से नीला समंदर उमड़ आया था। इस मैदान पर जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर मुंबई के बल्लेबाजों की पहली बैटिंग का न्योता दिया। मुंबई की टीम के लिए एक बार फिर रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की तूफानी जोड़ी मैदान पर उतरी थी, जिनका नाम ही बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम की बेहतर शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। पहले ही ओवर में उनके सामने खड़े थे क्रिकेट को शुरुआत में ही फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट। उन्होंने आते ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आग उगलनी शुरू कर दी। पहली 3 गेंद पर तो उन्होंने ईशान किशन को हवा तक नहीं लगने दी। चौथी गेंद पर किशन मुश्किल से सिंगल ले पाए थे। अब स्ट्राइक पर रोहित शर्मा आ चुके थे, जिन्हें देखने के लिए हर कोई बेकरार था। लेकिन दोस्तों ये दिन तो शायद रोहित फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि पहली गेंद पर रोहित शर्मा पूरी तरीके से चकमा खा गए। ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक स्विंग करती हुई गेंद रोहित के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने कोई गलती नहीं की। हवा में लंबी ड्राइव मारते हुए संजू सैमसन ने एक जबरदस्त कैच लपका और भारतीय कप्तान को पहली गेंद पर
पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां रोहित तो खाता भी नहीं खोल पाए थे और इस विकेट ने वानखेड़े के मैदान पर मातम ला दिया। लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान पर उतरते ही नमन धीर को भी पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू कर इस खिलाड़ी को भी बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। हालांकि नमन ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आया। पहले ओवर में ही मुंबई की टीम केवल 1 रन बना पाई थी और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि फुटबॉल का रोमांच चल रहा है। हालांकि दूसरी तरफ ईशान रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। दूसरे ओवर लेकर आए नंदे बर्गर का स्वागत ही ईशान किशन ने मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया था। तो जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक जबरदस्त चौका भी लगाया। दूसरी तरफ से उन्होंने गेंदबाजों की पिटाई की, मुंबई की वापसी करवाने का मन बनाया था। 2 ओवर में मुंबई की टीम ने 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों शायद मुंबई के फैंस को अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेंट बोल्ट अकेले ही मुंबई पर भारी पड़ जाएंगे। जी हां, नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे इंपैक्ट प्लेयर डेवॉल्ट ब्रेविस किशन का बखूबी साथ निभाना चाहते थे, लेकिन बोल्ट की लाजवाब स्विंग के आगे उनकी भी एक न चली। अपनी पहली ही गेंद पर यह खिलाड़ी बोल्ट के सामने घुटने टेक बैठा, जहां बोल्ट ने तो उन्हें खाता भी खोलने नहीं दिया। अब 5 नंबर पर मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए तिलक वर्मा उतर चुके थे। 3 ओवर में मुंबई की टीम केवल 16 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। अभी से राजस्थान पूरी तरह से मुंबई पर हावी थी। अब ईशान किशन के साथ तिलक वर्मा पर मुंबई की टीम की तगड़ी वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। अब तक ट्रेंट बोल्ट ने मुंबई की कमर तोड़ी थी और अब उनके साथ ही नांद्र बर्गर ने चौथे ओवर में मुंबई फैंस की आंखों में आंसू ला दिए। हालांकि उनका स्वागत ईशान ने बेहतरीन चौके से किया था। ऐसा लगा था कि यह खिलाड़ी तो आज अपने बल्ले से सैलाब ला देगा, लेकिन सैलाब तो आया नांद्र बर्गर का। इस खिलाड़ी ने अगली गेंद पर ईशान किशन को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अपने जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने किशन का आसान सा कैच लपककर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। जहां ईशान किशन भी 14 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 16 रन बनाकर लौट गए और केवल 20 रनों के स्कोर पर ही मुंबई ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। ऐसा लग रहा था कि मुंबई तो अभी से मैच हार गई है। अब मुंबई की टीम की आखिरी उम्मीद बनकर कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा मैदान पर मौजूद थे, जिन पर पूरे मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। फैंस की उम्मीदें उन पर टिकी हुई थी। 5वां ओवर लेकर आए, एक बार फिर सनसनी ट्रेंट बोल्ट आ चुके थे। हालांकि इस बार तिलक वर्मा ने उनका स्वागत ही अपने धाकड़ शॉट से गगनचुंबी छक्का बटोर कर किया। अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। लेकिन दोस्तों बोल्ट भी कोई अनुभवहीन गेंदबाज नहीं है। उन्होंने भी इस ओवर में बेहतरीन वापसी की और तिलक वर्मा को कोई बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। यहां तक कि ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा गलती कर बैठे। बहुत देर तक हवा में गेंद थी, मुंबई फैंस की सांसें थम गई थी। लेकिन सबकी जान में जान तो उस वक्त आई जब गेंद के पीछे दौड़ रहे युजवेंद्र चहल एक मुश्किल कैच लेने में नाकामयाब रहे और तिलक वर्मा को एक जीवन दान मिल गया, जिसकी बदौलत मुंबई ने 5 ओवर में 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दूसरी तरफ अब हार्दिक पांड्या ने भी काउंटर अटैक की रणनीति अपनाना शुरू की। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए नांद्र बर्गर की पहली गेंद पर इस खिलाड़ी ने 2 रन बटोरे, तो दूसरी गेंद पर मैदान को चीरते हुए करारा चौका जड़ा। इतने में ही उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तीसरी गेंद पर वो आगे बढ़े और पॉइंट को चीरते हुए एक जबरदस्त चौका लगाकर उन्होंने निराश मुंबई फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। उनका बल्ला तो आज बॉल नहीं बल्कि आग उगल रहा था। ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार उन्होंने मिड विकेट को निशाना बनाया और फील्डर के ऊपर से एक जबरदस्त चौका लगाकर उन्होंने अकेले पूरे मैच का पासा पलट दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि इस ओवर में मुंबई ने कुल 16 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई का स्कोर 46 रन तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। 7वें ओवर में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने जमकर गर्दा उड़ाया। गेंदबाजी करने आए आवेश खान की चौथी गेंद पर तिलक ने एक जबरदस्त छक्का लगाकर मुंबई को 50 रनों के पार पहुंचाया, तो हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद पर एक करारा चौका लगाया और 7 ओवर में मुंबई की टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। उनके बाद भी टिम डेविड जैसे बल्लेबाज अपने करियर की टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे थे। यानी कि मुंबई की खतरनाक बल्लेबाजी देखते हुए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आसानी से मुंबई राजस्थान को 170 से 180 रनों का लक्ष्य दे सकती है, जिसका पीछा करना राजस्थान के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। यानी मुकाबला तो कांटे का होगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और संजू में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 14वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच का आयोजन रोहित के गढ़ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया जाने वाला है। दोनों टीमों के बीच वानखेड़े में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में इस सीजन का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। ऐसे में कांटे की टक्कर होना तो बनता है और ये दोनों टाइम आज यानी कि सोमवार 1 अप्रैल को क्रिकेट मैदान में आमने सामने हो जा रही है, जिसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से की जाएगी और इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, जिसमें रोहित शर्मा के फैंस काफी मिस करने वाले हैं। जियो सिनेमा एमआई वर्सेस आरआर के बीच कल खेले जाने वाले मैच को फ्री में लाइव स्ट्रीम करेगा, यानी कि कोई भी इस मुकाबले को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। दोस्तों हो भी क्यों ना, ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हार्दिक पांड्या की टीम यहां हार के सिलसिले को खत्म करना चाहेगी। हालांकि मुंबई को आईपीएल में अपनी धीमी शुरुआत के लिए जाना जाता है और सिलसिला पांड्या के कप्तान बनने के बाद भी जारी दिख रहा है। वहीं संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स ने इस आईपीएल सीजन में अब तक कमाल का प्रदर्शन दिखाया है।
जीत के रथ पर सवार इस टीम ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं। हालांकि दोनों टीम आईपीएल में 5 खिताब जीतने वाली इस टीम को हराने में पूरी जी तोड़ मेहनत करेगी।